प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं। आज जो कक्षा छठी का हिंदी विषय का जो पेपर हुआ था उसको हल करके देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों का अच्छा ही हुआ होगा। तो देखिए इस पेपर का प्रश्न नंबर एक में देखिए क्या पूछा गया है कि चिड़िया के पंख कैसे थे। तो इसका उत्तर आएगा नीले। चिड़िया के पंख कैसे थे? नीले थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पे चलिए। ये पूछा गया है कि नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन है। नादान दोस्त लेखक के कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी के लेखक हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि बचपन में लेखिका के पैरों में छाले क्यों पड़ जाते थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो पाठ के अनुसार है जूते पहनने से। इसका उत्तर होगा जूते पहनने से। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, चांद पूर्णिमा के दिन गोल दिखाई देता है। चांद पूर्णिमा के दिन गोल दिखाई देता है। वाक्य में गोल शब्द क्या है? क्या जो गोल शब्द आया है वो क्या है? यानी वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो गोल शब्द है वो चांद का जो है चांद की विशेषता है, इसलिए गोल जो है वो है विशेषण। इसका उत्तर होगा विशेषण। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि स्पेस सूट पहनने वालों को उससे कौन सी गैस मिलती है। इन स्पेस सूट पहन करके जब अंतरिक्ष में जाते हैं यात्रीगण तो वो किस लिए पहन जाता है? वो इसलिए पहन जाता है कि ताकि उनको सांस उससे मिल सके। तो यानी सांस हम कौन सी गैस से लेते हैं? सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो स्पेस सूट में ऑक्सीजन गैस होती है जो हम सांस के द्वारा लेते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 कि इसमें पूछा है कि कौन समझ जाता है कि मोहन को कौन कौन सी बीमारी है। कौन समझ जाता है कि मोहन को कौन सी बीमारी है? कौन सी नहीं, कौन समझ जाता है कि मोहन को कौन सी बीमारी है। वाक्य में बीमारी शब्द का बहुवचन बताना है। बीमारी शब्द का क्या बताना है हमें? बहुवचन। तो बीमारी का बहुवचन होता है बीमारियां। घ उत्तर आएगा इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के नाम थे छबीली, मन्नू, दोनों ही थे। तो इसमें घ ऑप्शन सही होगा, क और ख दोनों। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8, कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने क्या काम कराया था। कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने क्या काम कराया था? तो इसका उत्तर होगा गेहूं साफ करवाए, यानी गांधी जी ने गेहूं को साफ करवाया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, बूढ़ा बांस कैसा होता है। यानी 3 साल का जो बांस हो जाता है उसको बूढ़ा बांस कहते हैं और वो बड़ा ही सख्त होता है। तो इसका उत्तर आएगा घ। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि राम का जन्म कौन सी तिथि को हुआ था। तो प्यारे बच्चों राम का जन्म चैत्र माह की 9वीं को हुआ था, यानी अभी जो आने वाली है अगले महीने में हमारे। ख उत्तर आएगा इसका। इसके बाद देखिए दंडक वन में राम लक्ष्मण और सीता धीरे धीरे चलकर पहुंचे। वाक्य में क्रिया विशेषण पद छांटिए, यानी क्रिया विशेषण। तो ये छांटने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि क्रिया कौन सी है। तो इसमें जो है क्रिया है चलकर पहुंचना, यानी चलना क्रिया है। और चलने की विशेषता क्या है कि धीरे धीरे है। तो धीरे धीरे शब्द जो है क्रिया विशेषण रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद देखिए समुद्र पर पुल किसने बनाया। समुद्र पर पुल नल नील ने बनाया था। बाकी सभी वानर सेना ने उनका सहयोग किया था, लेकिन बनाया था नल और नील ने। तो इसका उत्तर गया आएगा। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अक्षरों का महत्व पाठ के अनुसार मानव सभ्य कब कहलाने लगा। तो सभ्य कब बना?
तो पाठ के अनुसार जब जो है शब्दों की खोज हो गई थी तब मानव सभ्य कहलाने लगा, यानी कि जब शब्दों की खोज हुई तब से मानव क्या हो गया, सभ्य हो गया। संसार पुस्तक है, पाठ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 15 में देखिए खालिस्तान भरना है। खालिस्तान भूख से मरा जा रहा हूँ, यहाँ हमें मैं, हम और तुम इनमें से बनना है। तो यहाँ आएगा मैं, यहाँ आएगा मैं आएगा इसमें। और इसके बाद देखिए 16 नंबर, सागर ने रास्ता छोड़ा, खालिस्तान ने शीश झुकाया, यहाँ आएगा पर्वत, पर्वत ने शीश झुकाया। इसके बाद आगे रजप्पा का एल्बम चोरी हो गया, ये बात बतानी है सत्य है या असत्य है। तो एल्बम चोरी नागराजन का हुआ था, राजप्पा का नहीं हुआ था, तो ये बात असत्य है। और किसने चुराया था? राजप्पा ने ही चुराया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में जो है पूछा गया है कि वन के मार्ग में कविता तुलसीदास द्वारा रचित है, ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये हमें बतानी है। तो ये बात सत्य है। तो इसमें देखिए ये जो बात थी, प्रश्न था कि वन के मार्ग में कविता तुलसीदास रचित है, ये सत्य है कि वन के मार्ग में जो कविता है वो तुलसीदास द्वारा ही रचित है। इसके बाद देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। और इसके बाद राम किसके पुत्र थे? राम दशरथ के पुत्र थे। बिल्कुल ही सरल जो है पेपर है, बिल्कुल ही सिंपल साधारण प्रश्न जो हमें बार बार हमने याद किए वही पूछे गए हैं इसमें। तो देखिए चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? पहले पार्ट से है कि चिड़िया को जंगल से प्यार है, बहती हुई नदी से प्यार है, और अन्य उसमें दिए गए हैं दूध भरी जुंडी के दानों से प्यार है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 22, मंगल ग्रह पर यान किसने भेजा था? तो मंगल ग्रह पर यान नासा ने भेजा था, नासा उत्तर होगा इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि राई के कणों से मिलकर क्या बनता है? तो राई के कणों से मिलकर के पहाड़ बनता है या पर्वत बनता है, ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, जो देख कर भी नहीं देखते, पाठ के आधार पर लेखिका की सहेली कहाँ की सैर करके लौटी थी? तो इसका उत्तर होगा जो देख कर भी नहीं देखते, पाठ के आधार पर लेखिका की सहेली जंगल की सैर करके लौटी थी, यानी इसका उत्तर जंगल है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 24, जो देख कर भी नहीं देखते, पाठ के आधार पर लेखिका की, ये तो हमने कर लिया। 25 नंबर प्रश्न देखिए, संसार पुस्तक है, पाठ के अनुसार रोड़ा लुढ़कता लुढ़कता किस रूप में बदल गया? शुरू में देखिए इसमें ऐसा आया है पाठ में कि पहाड़ जो है चला वो नदी में बहता बहता पहले तो चमकीला रोड़ा बन, गोल पत्थर बन गया, और उसके बाद अंत में वो रेत के रूप में बदल जाता है। तो ये उत्तर होगा इसका, अंत में रुकता रुकता वो रेत के रूप में बदल जाता है। वन गमन के समय सीता जी ने राम से क्या पूछा? सीता जी ने राम से क्या पूछा? सीता जी ने पूछा था कि कितनी दूर और चलोगे, पर्णकुटी कहाँ बनाओगे? अयोध्या से चलते ही सीता ने ये प्रश्न किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 में देखिए, इसमें है कि प्रजा राम को किन गुणों के कारण पसंद करती थी? तो प्रजा राम में एक तो वो जो है सभी से, सारे प्रजा के लोगों से अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे, और उनमें जो है उनका जो स्वभाव था वो बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण लोग उनको पसंद करते थे। और उनके राज्य में कोई व्यक्ति दुखी नहीं था, सभी सुखी थे, कोई बीमार नहीं होता था। इस कारण से राम के राज्य को लोग पसंद करते थे और राम के गुणों को भी पसंद करते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 इसमें पूछा गया है। इसके बाद आगे जो है वो 28वां प्रश्न देखिए, अयोध्या वापस लौटते समय राम ने सीता जी को कौन कौन से स्थान दिखाए? तो राम जी ने एक तो युद्ध भूमि दिखाई थी लंका की, उसके बाद जो पुल बनाया था राम सेतु उसको दिखाया, उसके बाद
जो सुग्रीव और राम की मित्रता हुई थी वो जगह थी। ऋषिमुख पर्वत वो दिखाया। उसके बाद जहाँ बिल्ली मिली थी वो जगह दिखाई। इस प्रकार से जो दिखाते हुए अध्यापक आए थे। इसके बाद आगे जो है प्रश्न नंबर 29 में है, नौकर के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे। नौकर के बारे में गांधी जी के ये विचार थे कि नौकर को जो है एक वेतनभोगी मजदूर नहीं समझना चाहिए, उसको अपने परिवार में जो है भाई के समान मानना चाहिए। भले ही ऐसा विचार जो है अपनाने में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, लेकिन ऐसा करना चाहिए, उनका ये विचार था। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 में है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में बच्ची छोटी क्यों बना रहना चाहती है। क्योंकि छोटी बनी रहेगी तो उसको जो है सभी का प्यार, उस अपनी माता का जो विशेष प्यार उसको मिलता रहेगा, बड़ी होने के बाद जो नहीं मिलता, इसलिए वो छोटी रहना चाहती है कविता के अनुसार। आगे है, मोहन की हालत देखकर उसकी माँ क्यों अधिक परेशान थी। क्योंकि मोहन को एक बीमारी थी जो वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे बीमारी किसी को समझ नहीं आ रही थी, जिसके कारण माँ उसकी परेशान थी कि बीमारी कौन सी है। इसके बाद है भाषा से क्या अभिप्राय है, इसके दो रूप लिखो। तो भाषा क्या होती है, अपने विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट करना ही भाषा होती है, और इसके दो रूप होते हैं, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 33, ये जो है 5 नंबर के प्रश्न जो दिया हुआ है आपके अभ्यासकारियों में से, पाठों में से, कि एल्बम चुराते समय महाराजा पाकिस मानसिक स्थिति से गुजरा था। कि जब वो चुरा रहा था वो उसके मन में बहुत ज़्यादा घबराहट थी कि मुझे कोई देख ना ले, उसके पसीने छूट रहे थे और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। इस प्रकार मानसिक स्थिति से वो गुजर रहा था और उसके जो बोल थे वो लड़खड़ा रहे थे। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न नंबर 34 में क्या है कि गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़िए। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है, इनका संबंध देहात की जनता से बड़ी जान होती है। इनमें चेता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में मैया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में है और ढोला, मारू आदि गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। अब देखिए ये लोकगीतों के बारे में जो है पाठ है हमारा, उसमें से लिया गया है। इसमें जो है सबसे पहले प्रश्न क्या है कि लोकगीतों का संबंध कहाँ की जनता से है। लोकगीत का संबंध जैसे इसमें आया है कि लोकगीत का संबंध देश के गांव और देहातों से है, ऐसा आएगा। इनका संबंध चाहिए ये भी लिख सकते हो, इनका संबंध देहातों की जनता से है, ये उत्तर होगा इसका। क्या होगा पहले प्रश्न का उत्तर, इनका संबंध या लोकगीत का संबंध देहात की जनता से है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, बंगाल के कोई 2 लोकगीत बताने हमें। तो बंगाल में एक लोकगीत इसमें जो लिखे हुए हैं बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत हैं, ये उत्तर होगा इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, पंजाब के लोकगीत कौन कौन से हैं। अब पंजाब के हैं हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाब के जो है लोकप्रिय को जो ये है। तो इसे बनाएंगे कैसे, पंजाब के लोकगीत हीर रांझा, सोहनी, महिवाल है और माहिया भी है। पंजाब के लोकगीत जो है माहिया, हीर रांझा, सोहनी, महिवाल है, ऐसा इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 4 नंबर 12मासा शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो 12मासा एक गीत का नाम है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 12मासा उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, गांव शब्द का विपरीत बताना है। तो गांव का विपरीत होता है शहर, गांव का विलोम होता है शहर। इसी के साथ इस पेपर का हल हमने कर लिया और आगे संस्कृत का पेपर जब होगा तो उसका भी हल करके मैं इस प्रकार से डाल दूंगा। धन्यवाद।